प्रभु की स्तुति हो प्रिय भाइयों और बहनों। आज 1 अगस्त 2026 है और आज का प्रतिज्ञा वचन है इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पद संख्या 14 से, जिसके अनुसार मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। यह वचन परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दिया गया वह प्रतिज्ञा है जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, विशेषकर जब वह अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर ने स्वयं अपनी शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा दी कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। यही प्रतिज्ञा हमें उत्पत्ति 22 अध्याय पद संख्या 17 में भी मिलती है। परंतु इस आशीष की प्रतिज्ञा प्राप्त करने से पहले उत्पत्ति 22 के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसकी पहली परीक्षा थी उसके विश्वास की परीक्षा। इसहाक को वेदी पर चढ़ाना अब्राहम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसने इस परीक्षा को विजय के साथ पार किया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। जैसा कि इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 17 से 19 में लिखा है कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय पद संख्या 19 से 21 के अनुसार उसने अपने जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव किया, इसलिए वह जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसकी दूसरी परीक्षा थी उसके आशा की परीक्षा। अब्राहम के पास एक जीवित आशा थी कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुओं में से भी जिलाने में सामर्थी है, जैसा कि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पद संख्या 19 में लिखा है, क्योंकि उसका भरोसा जीवते परमेश्वर पर था। और उसकी तीसरी परीक्षा थी उसके प्रेम की परीक्षा। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक से प्रेम करता था, परंतु वह परमेश्वर से उससे भी अधिक प्रेम करता था। इसहाक परमेश्वर का दिया हुआ उपहार था, लेकिन उस उपहार को परमेश्वर के लिए बलिदान बनना था। इससे यह सिद्ध हुआ कि अब्राहम के लिए उपहार देने वाला परमेश्वर उपहार अर्थात इसहाक से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मानो वह भजन संहिता 73 के पद संख्या 25 के अनुसार कह रहा हो, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। जब अब्राहम ने जीवन की इन परीक्षाओं को परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विजय के साथ पार किया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे उसने अब्राहम से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, वैसे वह भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। इसमें समय लग सकता है और हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परमेश्वर कभी भी अपनी कही हुई बात से नहीं मुकरता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रेममय स्वर्गीय पिता, हम आज के प्रतिज्ञा वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पद संख्या 14 में लिखा है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हे प्रभु, हमें अब्राहम के समान विश्वास, आशा और प्रेम के साथ एक विजयी जीवन जीने में सहायता करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हम यह प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।